हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के एंड में ION आता है। अगर हमारे सेंटेंस में किसी भी शब्द के एंड में ION आ रहा है तो वो होता है एक, फोटो थोड़ी सी छोटी कर लीजिए मैम, बहुत बड़ी है। चलो मेरे सवाल का जवाब दो पहले। अगर किसी भी शब्द के एंड में ION आता है तो वो नाउन होता है, राइट? और क्या आता है हमारे शब्द के एंड में जिसको हम नाउन कहते हैं? ION आ गया, अग्रीड। और क्या आता है हमारे शब्द के एंड में जिसको हम नाउन कहते हैं? बताओ जल्दी जल्दी सब लोग। पहले शब्द से ही हम लोग सीखना शुरू करेंगे। बताओ, हमारे शब्द के एंड में ION आया है, हमने बोल दिया कि भाई ये नाउन है, ठीक। और क्या आता है हमारे शब्द के एंड में जिसको हम बोलते हैं नाउन है? एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू टेल मी। सभी लोग बताएंगे। हमारे शब्द के एंड में ION आएगा तो उसको हम नाउन बोलेंगे। ITY आएगा, ION, ITY, ISM, NESS, AGE। उसके बाद आपका RY से भी शुरू होने वाले, RY से एंड होने वाले भी बहुत से शब्द होते हैं, आपने सुने होंगे। सीनरी, पोएट्री, पॉटरी, मशीनरी, सब क्या है? सब नाउन है, ठीक। इसके बाद ANCE, ENCE। अगर कोई भी शब्द इनमें से एंड हो रहा है ना किसी से भी, तो तुरंत समझ जाया करो कि भाई नाउन है ये। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कंसीडर करना, किसी चीज के बारे में सोचना, विचार विमर्श करना। सोचने को होता है गिव अ थॉट। आपने कई बार सुना होगा लोगों को कि भाई प्लीज गिव इट अ थॉट, एनालाइज करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, है ना? तो गिव इट अ थॉट का मतलब होता है उस चीज के बारे में सोचो। पॉन्डरिंग ओवर समथिंग, कॉगिटेशन, डेलिबरेटली किसी चीज के बारे में सोचो, इंट्रोस्पेक्शन, एनालिसिस, एग्जामिन, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। इसका उल्टा क्या होता है? एक तरफ आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, किसी चीज के ऊपर अपना दिमाग लगा रहे हो। दूसरा क्या हुआ? लैक ऑफ अटेंशन, या फिर पे नो हीड। पे नो हीड, लैक ऑफ अटेंशन, ये सब हो गया इसका एंटोनिम, यानी कि इसका ऑपोजिट, ठीक। अग्रीड? चलो परफेक्ट। बैरियर का मतलब क्या होता है? बाधा डालना। किसी चीज के ऊपर बाधा डालने को बोलते हैं बैरियर डालना। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं अरे 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 रुको 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 रुको, मैं आपका रिवीजन कराऊंगी, फिर मैं आपसे पूछूंगी। भाई सुनो, जो लोग नए होंगे आप ध्यान से सुन लो, क्योंकि पुराने वालों को तो रटा होगा। बैरियर का मतलब होता है बाधा। और बाधा से मैंने आपको कैसे शब्द याद कराए थे? दो शब्द जो कि H से शुरू है, हर्डल और हिंड्रेंस। दो शब्द जो कि I से शुरू है, इम्पीड और इम्पासे। तीन शब्द जो कि O से शुरू है, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन और ऑक्लूड। ऑक्लूड का भी मतलब बाधा होता है। ऑकल्ट, अगर एंड ऑक्लूड में D से नहीं T से एंड हुआ होता तो इसका मतलब होता तंत्र मंत्र विद्या। यहाँ पे DE है, ऑक्लूड, इसका मतलब होता है बाधा डालना। और बाकी फिर तो सिंपल है, बॉटल नेक, ग्रिडलॉक, डेडलॉक। अब समझो, स्टाइमी, सैबोटेज एंड थॉट। थॉट चलो बाद में कर लेंगे, फिलहाल अभी स्टाइमी, सैबोटेज, दो हमारे शुरू होने वाले S से। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिनोनिम्स तो सीधे सीधे ऐसे हो गए। मेरे संग रिवाइज करो, देखना याद हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं बोलूंगी, दिमाग में इस चीज को डालना, क्योंकि अभी आगे मैं पूछूंगी, ठीक। हर्डल, बाधा। बाधा मतलब किसी के रास्ते में बाधा डालना, बाधा उत्पन्न करना। उसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। दो शब्द जो कि H से शुरू होते हैं तो वो हो गया हमारा हर्डल और हिंड्रेंस। दो शब्द जो कि I से शुरू होते हैं तो वो हो गया इम्पासे और इम्पीड या फिर इम्पेडिमेंट। तीन शब्द O से शुरू होने वाले, ऑब्स्टिकल, ऑब्स्ट्रक्शन और ऑक्लूड, ठीक। S से शुरू होने वाले दो शब्द, एक तो हो गया सैबोटेज और एक हो गया स्टाइमी। तो इन सब का मतलब होता है कहीं ना कहीं किसी के रास्ते में बाधा डालना, किसी की प्रोग्रेस को हॉल्ट करना, रोकना, पॉज करना। तो ये सब इसका मतलब हो गया, ठीक। अब इसका ऑपोजिट क्या हुआ? एक तरफ आप किसी के रास्ते में बाधा डाल रहे हो, दूसरी तरफ क्या कर रहे हो? फैसिलिटेट कर रहे हो, उसके रास्ते को थोड़ा सा स्मूथ कर रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, अनक्लॉग कर रहे हो। तो भाई ये सब क्या हुआ? ये सब क्या कर रहे हो? किसी को असिस्ट करना, सपोर्ट करना, किसी के रास्ते को स्मूदन अप करना, मतलब कि बाधा का ऑपोजिट हुआ, ठीक। फिलहाल आप इन शब्दों से भी ज्यादा इस सीरीज को याद रखना, क्योंकि मैं इसी सीरीज में आपसे पूछूंगी। दो H से शुरू होने वाले, दो E से शुरू होने वाले, देख लो। उस टाइम पे कोई नाटक नहीं करेगा कि मैम याद नहीं आ रहा है, सबको आंसर देना है, ठीक।
इस लेक्चर को जो शुरू से कर रहा होगा उसको एक चीज तो पता होगी, भैया लाइव याद करा देंगे हम, बस अपनी एनर्जी इसी तरीके से बनाए रखिएगा। एम्बडीड का मतलब क्या होता है? निहित होना, मतलब कंसोलिडेट, एपिटोमाइज, इनकारनेट, एम्बॉडीड करना, निहित करना, मतलब इंक्लूड करना, किसी चीज को निहित करना, इंक्लूड करना, एम्बडीड करना, कंसोलिडेट, आपस में इकट्ठा करना जैसे कहते हैं। ऑपोजिट क्या हुआ? चलो हटो, एक्सक्लूड। एम्बडी का ऑपोजिट डिसएम्बडी। इंटीग्रेट का डिसइंटीग्रेट। बात समझ में आई? एम्बडी का मतलब होता है इकट्ठा करना, लाना, निहित करना, है ना। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट मैंने कैसे याद कराया था? सॉलिड कोई चीज कैसे बनती है? साथ साथ आके, है ना। तो बस एम्बडीड का हो गया कंसोलिडेट, और ये पास पास लाना हो गया आपका एपिटोमाइज, इनकारनेट, इंक्लूड, इसका उल्टा क्या हो गया? एक्सक्लूड, डिसएम्बडी, डिसइंटीग्रेट। ठीक, चलो इसके बाद हो गया डिस्क्रीशन। अच्छा, डिस्क्रीशन को समझो। डिस्क्रीशन का मतलब होता है कि मैंने बोला कि अगर मेरे पास खुद का डिस्क्रीशन है कि मैं क्लास लूं या ना लूं, इसका मतलब है ये मेरे पास खुद का फ्रीडम है, मेरे पास खुद की पावर है कि मैं डिसाइड कर सकती हूं कि मैं इस क्लास को आज लूं या फिर ना लूं, आगे बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं। तो डिस्क्रीशन क्या है? डिस्क्रीशन का मतलब होता है फ्रीडम और पावर जो आपके पास होती है अपने डिसीजंस को लेने की। ठीक है, आप क्लास करो या ना करो मैं आपसे बोल सकती हूं, लेकिन फाइनल डिस्क्रिशन आपका ही होगा। नींद आ रही है, नहीं करेंगे, चलो हटो। मेरे घर में गेस्ट आए हैं, नहीं करेंगे, मुझे बढ़िया नहीं लग रहा है, नहीं करेंगे, मैं जरूर करूंगा, मुझे बहुत फायदा हो रहा है, चाहे कोई भी आए। तो ना या हाँ दोनों आपका ही डिसीजन होगा। तो डिसीजन से डिस्क्रिशन याद रख लेना यार, सिंपल है। डिसीजन, डिस्क्रिशन की मतलब पावर टू मेक योर डिसीजन योरसेल्फ। सिनोनिम्स क्या क्या हुए इसके? इसके सिनोनिम्स हुए प्रेफरेंसेस, जजमेंट, डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन भी आपका खुद का स्टेटमेंट ही होता है, आपका खुद का डिसीजन, आपका खुद का स्टेटमेंट, आपका खुद का जजमेंट, आपका खुद का डिस्क्रिशन। प्रेफरेंस आप किसको देते हो? तो ये सब सिनोनिम्स है। जब आपके पास खुद की पावर होती है कि आप अपना डिसीजन ले पाओ। आप किसी के यहाँ शादी में गए या फिर किसी पार्टी में गए, आप बोलोगे यार ये बढ़िया नहीं लगा यार, मीठे में मीठा ज्यादा और नमकीन में नमक कम था। आदत होती है ना लोगों की, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो। वो उसकी पार्टी है, वो उसका डिसीजन है, जैसे भी वो करे। अब आपकी पार्टी होगी तो आपका डिस्क्रिप्शन, आपका डिस्पोजिशन, आपका स्टेटमेंट, आपका जजमेंट होगा कि आप जो करो। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। रिकंसिडरेशन। यार कंसिडरेशन मतलब तो सबको समझ में आ गया, किसी चीज के ऊपर विचार करना, थॉट देना। अभी अभी हमने पढ़ा है कंसिडरेशन मतलब किसी के ऊपर थॉट देना, पॉन्डर करना। रिकंसिडरेशन मतलब दोबारा थॉट देना, दोबारा पॉन्डर करना, रीअसेसमेंट। जैसे कि आप मेरे पास एक कोई बुक लाए, मैंने इसको इसके ऊपर सोचा, इसमें एडिट्स किए, ठीक है, और फिर मैंने इसको साइड में रख दिया। 2 दिन के बाद मैंने फिर से किताब उठाई, मैंने फिर से उसके बारे में सोचा, मैंने फिर से उसमें एडिट्स किए। एक बार मैं ऑलरेडी कंसीडर कर चुकी थी, दोबारा मैंने फिर से कंसीडर किया, दोबारा मैंने उसको अपने विचार में फिर से लाई। पुनः विचार करना, रीअसेस करना, रिव्यू करना, रिवाइज करना, री इवेल्युएट करना, रीथिंक करना, रीलुक, ये सब हमारे सिनोनिम्स हैं। ठीक, again I'm telling you, do not confuse between recalibrate and deliberation. Deliberation और किसी चीज के बारे में दोबारा से सोचना, कंसिडरेशन, इन सब का मतलब होता है विचार विमर्श करना। और रिकैलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से करना, काम करना, दोबारा से लिखना, तो दोबारा से लिखना शुरू कर देना। डेलिब्रेशन मतलब होता है विचार विमर्श पहली बार। रिकैलिब्रेट, री आ गया मतलब कि दोबारा सेकेंड टाइम। असेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज के ऊपर अग्री करना, और ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, यू ऑल विल बी टेलिंग इट। शुरू हो जाओ। अग्री तो यार इतनी मतलब अनगिनत बार मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं चुकी हूँ, क्लास के अंदर रटा चुकी हूँ, तो सब लोग आंसर देंगे स्पीड में, इसीलिए मैंने इसका सिनोनिम लिखा है यू ऑल विल टेल। तो शुरू हो जाओ। और बाकी जो नए वाले हैं प्लीज हैव पेशेंस, आपको मैं बता दूंगी, लेकिन पुराने वाले लिखना शुरू करो। क्विक। कल मेरा फेज 9 का एग्जाम था और मुझे इस लेक्चर से बहुत फायदा हुआ, थैंक यू। एक एक स्टूडेंट को होगा हर एग्जाम में, मेरी गारंटी, आपका भरोसा और हमारा साथ।
क्या हुआ क्या हुआ, वेरी गुड, ये बात हुई। अब लग रहा है कि यार आज मुझे शुरू से फील आ रहा है कि मैं अपने क्लास में बैठी हूँ। पिछले 1-2 दिन से तो मुझे इतना थकेला फील आ रहा था, मुझे लग रहा था भाई मैं किसके क्लास में जाके बैठ गई हूँ। ये रिस्पॉन्स होता है आप लोगों का, देख लो इस क्लास में यही रिस्पॉन्स रखना एंड तक। चलो देखो, किसी चीज को अग्री करना, अग्री के बाद याद हुआ हमें असेंट, ठीक, सीक्वेंस यही रखना। असेंट से बन गया कंसेंट, कंसेंट से बन गया कंसेंसस, चलो वो तो इसी से याद हो जाएगा। फिर आ गया आपका कंप्लेसेंट, PLAISANT, कंप्लेसेंट हो गया। इसके बाद हो गया अप्रूवल, इसके बाद हो गया एप्रोबेशन, ठीक है। फिर आपका हो गया को से शुरू होने वाला कोऑर्ड, कॉनकॉर्ड, अकॉर्ड, ठीक है। चीजों को स्वीकृति देना, सपोर्ट करना, अधर करना, अधर करना, सपोर्ट करना। सपोर्ट से हमको याद हो गया बटरेस। कुछ कुछ याद हो रहा है सबको, याद हो रहा है ना। यूनिसन, वेरी गुड, यूनिटी से बन गया यूनिसन। इतने ढेर सारे, मतलब खत्म ही ना हो। नहीं, नोट्स वगैरह कोई नहीं बनाएगा क्लास के बाद। अब मैं कोशिश करूंगी क्लास के तुरंत ही बाद आपको वो मिल जाया करे, जो कार्ड होता है ना, वोकैबुलरी कार्ड। मेरे टेलीग्राम पे एक्टिव रहो, कोई नोट्स किसी चीज की कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका रिस्पॉन्स अगर बहुत अच्छा रहा, मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी, अगर आप सबका आंसर आना शुरू हो गया तो आई प्रॉमिस यू गाइज, मैं आपको जो कार्ड्स है ना उसको कंबाइन करके एक मैगजीन बना के भी दिया करूंगी। आई प्रॉमिस यू गाइज, पर एक शर्त पे दूंगी, एक हाथ दे एक ले ले, एक शर्त पे। मैं इतनी बहुत मेहनत लगती है यार मैगजीन बनाने में, टाइपिस्ट को बनवाओ, कंबाइन करवाओ डिजाइनर से बोल के, तो ये मेहनत मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। पर शर्त ये है कि जो भी सवाल मैं आपको दिया करूंगी, सवाल मैं आपको दूंगी डेली, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो कमेंट में। जितने लोग लाइव है, मुझे हर एक इंसान का आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। अगर हर किसी का आंसर कमेंट सेक्शन में आने लगा, आपको मैगजीन भी मिल जाया करेगी कार्ड के साथ साथ, मेरा वादा। पर आपका एक एक बंदे का आंसर आना चाहिए। आएगा? आएगा? बताओ भाई। यार आप किसके लिए मेहनत करते हो? जब आप देखते हो कि इंसान मेहनत कर रहा है पढ़ाई में, अगर आप देखते हो अरे पीपल आर गिविंग हार्डली, पीपल आर हार्डली बॉदर्ड, तो आप मेहनत नहीं करोगे। अगर आपका कोई स्टूडेंट होगा तो आप भी, मुझे दिख रहा है आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन सिर्फ क्लास में। अभी मुझे बाद का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा क्योंकि कमेंट आप नहीं करते हो। मैं डेली आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, 1 या 2 लोगों को छोड़ के बाकी कोई कमेंट नहीं करता। जितने लोग लाइव हैं, जब सबका कमेंट आएगा, आपको वोकैबुलरी कार्ड जैसे मिलने लगा है ना, मैगजीन भी मिलने लगेगी। मंथली मैगजीन, वीकली मैगजीन, वो मैं देख लूंगी, पर सबका आंसर आएगा तब। मैं आज क्वेश्चन दूंगी, देख लूंगी, ठीक। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और ये नहीं कि आज आ गया, मैं पहले इस चीज को कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन देखूंगी कि सबका आंसर डेली आ रहा है, फिर आपको सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अभी वोकैबुलरी कार्ड है, उससे काम मत चलाइए, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी कार्ड है, उसको डेली देखा करो और डेली पढ़ा करो, ठीक। अगर मेरे से कंप्लीट इंग्लिश किसी को भी पढ़नी है प्लस के ऊपर, तो आपको क्या करना है, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट में मतलब प्री भी आता है, मेंस भी आता है, टियर 3, पूरा 8-9 महीने तक डेली अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मैं फिर से बता रही हूं, ध्यान से सुन लेना। मेरा मेरा यानी कि बरखा मैम, अमन सर और आपके फेवरेट अभिनय सर, इन तीनों का बैच कंबाइन करके आ रहा है, जिसमें अमन सर पढ़ाएंगे पूरा एडवांस, अभिनय सर पढ़ाएंगे अरिथमेटिक, मैं पढ़ाऊंगी पूरी इंग्लिश बेसिक से। तो इस बैच को चाहे कुछ हो जाए मिस करना ही नहीं है, ये समझ लो, कसम खा लो कि ये बैच नहीं छूटना चाहिए। पूरे लाइफ टाइम का बैच है, इतनी पावरफुल बैच होगा ये। डेली आपकी क्लासेस लगेंगी इसमें, लगभग 4-4.5 घंटे की, और डेली करनी है, ठीक। अगर कोई लेना चाह रहा है तो दिस इज द राइट टाइम। आप नहीं लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन, कोई बात नहीं, लेकिन अगर लेने का प्लान कर रहे हो कि अगले महीने ले लेंगे, लास्ट तक ले लेंगे, तो यार ये मत करो। अगर लेना चाहते हो तो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि ये बैच बहुत ही पावरफुल बैच है। बैच का नाम है कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट प्रेपरेशन बैच है, ठीक है। और एडमिशन कैसे लेना है, अनअकैडमी प्लस पे जाइए, गवर्नमेंट एग्जाम पे जाओ। गवर्नमेंट एग्जाम कैटेगरी में जाने के बाद एसएससी कैटेगरी को सेलेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती मत करना। एसएससी सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन बन के आ जाएगी, और जब ये स्क्रीन आपके सामने बन के आएगी तो याद रखना कि कंप्लीट प्रिपरेशन जब प्री मेंस और टियर 3 की होती है,
प्री मेंस टीयर 3, तो आपको ना 8 से 9 महीने लगते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन में। तो 1 ईयर का लेना या तो 2 ईयर का, ये सब मत लीजिएगा, गलती मत करिएगा, ठीक। और ये जो आपको फीस ज्यादा लग रही है, इस कोड को लिख दो तो डिस्काउंट मिल जाएगा। आज रात में 12 बजे तक एक ऑफर है कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 साल का ले रहे हो तो 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। आज रात में 12 बजे तक ये ऑफर है, तो जो भी इंटरेस्टेड है कोशिश करना कि आज रात तक लो आप। एंड दिस इज द कोड, इस कोड को लिख के आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, ठीक। चलिए अब आप सब लोग जल्दी से भागिए और टेलीग्राम पे जरूर एक्टिव रहा करिए मेरे, ताकि आपको चीजें पता चलें। 11:30 12:30 सारी लिंक्स में शेयर करी हूँ टेलीग्राम पे, ठीक। बाय बाय।